तो अगर तुम फैंटास्टिक फोर देखने का प्लान बना रहे हो, जो कि आई नो तुम बना ही चुके होगे जाने कब का, तो यार एक सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आया होगा कि ये मूवी एक्चुअल में कितनी लंबी होने वाली, इसका रन टाइम कितना होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट, डूम का अपने 616 के एवेंजर्स के साथ टीम अप होने वाला है और रिसेंटली कुछ और नई कमाल की लीक्स आ गई है फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, डूम्सडे और भी कई सारी मूवीज को लेकर एक एक करके सबको कवर करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो चलो सबसे पहले फैंटास्टिक फोर के रन टाइम की ही बात कर लेते हैं। तो भाई तुम्हें बता दूं, ये मार्वल की अब तक की शॉर्टेस्ट मूवीज में से एक होने वाली है। फैंटास्टिक फोर का रन टाइम अब सामने निकल कर आ चुका है एंड ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। अब अगर तुम्हें एग्जैक्ट नंबर्स सुनने हैं तो सुनो, फैंटास्टिक फोर का रन टाइम रहने वाला है 114 मिनट्स एंड 29 सेकंड्स, यानी लगभग 1 घंटे 55 मिनट्स के आसपास इसका रन टाइम रहने वाला है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका रन टाइम कोई बहुत कम है, क्योंकि 1 घंटा 55 मिनट ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लमसम होता है। और मेरे हिसाब से इस मूवी के लिए, फैंटास्टिक फोर के लिए ये रन टाइम भाई बिल्कुल परफेक्ट है। ये कोई एंड गेम या फिर लाइक डूम्सडे नहीं है जो 5 घंटे की भी होगी और हम धनाधन देखते चले जाएंगे। ये मूवी फैंटास्टिक फोर का एमसीयू में डेब्यू कराने वाली है एंड हाँ, इसकी स्टोरी लाइन और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये जो 1 आवर 55 मिनट्स का कॉम्पैक्ट रन टाइम है इस तरह की मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। लेकिन ओवरऑल अगर तुम एमसीयू के एस्पेक्ट से देखोगे तो हाँ, ये एमसीयू की कुछ सबसे कम रन टाइम वाली मूवीज में से एक होने वाली है। और इस पॉइंट पर अगर तुम देखो तो मूवी की काफी सारी स्टोरी और डिटेल्स खुद मार्वल ने ही लीक कर दी हैं। इवन लास्ट के ट्रेलर में तो ये भी पता चल गया कि गैलेक्टस ने पदड़ू पास्कल से उसके बेटे फ्रैंकलिन को मांग लिया है। He asked too high a price. What does he want? What did he ask? He asked for our child. एंड और भी बहुत सी डिटेल्स निकल कर आ गई हैं। तो इतना कुछ मार्वल जब खुद ही लीक करे दे रहा है भाई, तो खुद सोचो क्या ही कर सकते हैं। और जब स्टोरी के ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स हमें ऑलरेडी पता चलते जाएंगे तो भाई 2 घंटे से ऊपर मूवी फिर झिलेगी नहीं। तो हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो ये रन टाइम इस मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। प्लस भूलो मत, इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी होगा। मिड क्रेडिट सीन होगा या नहीं आई डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम पहले इसकी जो पब्लिक स्क्रीनिंग हुई थी उससे ये क्लियर हो गया था कि हाँ, इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन होगा और वो फीचर करेगा आरडीजे के डॉक्टर डूम को। ऑल्दो उनका चेहरा नहीं दिखाया जाएगा कि वो फ्रैंकलिन के पास बैठे हुए हैं एंड ऑल, मे बी उसे किडनैप करते हुए दिखाया जाए। लेकिन इस मूवी में मिड क्रेडिट सीन होगा या नहीं, ऐसा कुछ अभी तक फिलहाल सुनने में नहीं आया। आई थिंक हो भी सकता है, वो मूवी से ही रिलेटेड हो सकता है या फिर लाइक समहाउ डूम्सडे को हल्का फुल्का टीज किया जा सके। लेकिन जो प्रॉपर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन रहने वाला है, आई थिंक अब वैसे तो कुछ दिनों में पता चली जाएगा, बट हाँ, उसमें मेरे ख्याल से भाई डॉक्टर डूम आने वाला है। तो डूम से लेकर गैलेक्टस सबके सब फ्रैंकलिन चौधरी के पीछे पड़े हैं और इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये बच्चा आगे एमसीयू के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गैलेक्टस जो फैंटास्टिक फोर की दुनिया को खत्म करने आ रहा है, वो भला इस छोटे से बेबी को क्यों लेना चाहेगा जो अभी अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता? वेल, इसका ऑब्वियस आंसर है फ्रैंकलिन की अमेजिंग पावर्स। क्योंकि देखो, रीड रिचर्ड्स और स्यू ये दोनों रेडिएशन में एक्सपोज हुए, इसी के चलते उन्हें सुपर पावर्स मिली। लेकिन उनका जो बेबी फ्रैंकलिन है, ये अपने आप में एक म्यूटेंट है और कोई ऐसा वैसा म्यूटेंट नहीं, एमसीयू का सबसे पावरफुल म्यूटेंट, जिसके पावर्स का एक्सटेंट अभी रीड और स्यू को भी एटलीस्ट इस मूवी में तो पता नहीं होगा। उसकी पावर्स रीड और जॉनी और बेन की तरह लिमिटेड नहीं है, उसकी पावर्स एकदम सेलेस्टियल्स के लेवल की हैं या फिर कह लो कि उससे भी नेक्स्ट लेवल की हैं। फ्रैंकलिन चौधरी अपनी मर्जी से जब चाहे तब यूनिवर्सेस को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास रियलिटी वॉपिंग पावर्स हैं, वो रियलिटी को बदल सकता है। और इसीलिए ना सिर्फ गैलेक्टस बल्कि डूम भी इसके पीछे पड़ने वाला है। भाई कोई भी सुपर विलन हो, उसके हाथ अगर ऐसा फ्रैंकलिन चौधरी जैसा बंदा लग जाए तो फिर उसे भला अपने मिशन को पूरा करने के लिए और दूसरा क्या ही वेपन चाहिए होगा। बट सवाल यह है कि गैलेक्टस से तो चलो फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को बचा लेंगे समहाउ, बट डूम से कैसे बचा पाएंगे? एंड इससे भी बड़ा सवाल यह है कि डूम जब फैंटास्टिक फोर की अर्थ 828 से है नहीं, तो उसे फ्रैंकलिन और उसकी पावर्स का पता कैसे चला? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, डीजे का डूम कोई फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से तो आता नहीं है, उसकी कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है। तो फिर उसे अर्थ 828 यानी फैंटास्टिक फोर की अर्थ में फ्रैंकलिन और उसकी पावर्स पता चली तो कैसे चली? फिर इस पर मैंने काफी सोचा एंड फाइनली मैंने एक थ्योरी फिगर आउट करी है जो समहाउ इस पूरे सिनेरियो में फिट बैठती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो डूम जाता है अर्थ 828 में यानी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में, और वहां जाकर वो फ्रैंकलिन चौधरी को किडनैप कर देता है, जो कि मे बी हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया ही जाएगा। इसके बाद फ्रैंकलिन को लेकर डूम जाएगा अर्थ 10005 में यानी एक्समैन के यूनिवर्स में, और वहां पर वो एक्समैन पर सेंटिनल से अटैक करके फिर से वहां से भी भाग लेगा और फिर वो आ जाएगा अर्थ 616 में। अब मोनिका जो कि एक्समैन के साथ ही है, वो डूम का फेस देख लेगी एंड एक्समैन को बताएगी कि ये उनके यूनिवर्स का टोनी स्टार्क है, क्योंकि मोनिका तो डूम को जानती नहीं। लेकिन मोनिका को ये भी पता होगा कि टोनी स्टार्क उनके यूनिवर्स का वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है स्नैप करके। फिर भी जब वो आरडीजे के डूम का चेहरा देखेगी तो वो टोनी के अलावा और कोई उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो वो ये सोचेगी कि समहाउ से रिजरेक्ट कर दिया गया है एंड फिर वो एक्समैन को बताएगी कि ये हमारे यूनिवर्स का
टोनी स्टार्क है, एवेंजर्स का एक मेंबर है। और एक्समैन फिर ये समझेंगे कि एवेंजर्स ने उन पर अटैक करवाया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाएंगे कि क्यों कराया है, और इस क्यों का जवाब देगा उन्हें बीस्ट। द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में बीस्ट ये बता रहा था कि मोनिका एक पैरेलल रियलिटी में आ गई है और बाद में उसे इनकर्जन्स का भी पता चल ही गया होगा बीस्ट को, ऑफ कोर्स। तो बीस्ट एक्समैन को ये बताएगा कि ये अटैक एवेंजर्स ने उन पर करवाया है, और इसलिए करवाया है क्योंकि उनके यूनिवर्स यानी 10005 एवेंजर्स के यूनिवर्स यानी 616 इनके बीच इनकर्जन होने वाला है। तो एवेंजर्स पहले एक्समैन पर अटैक करके उन्हें खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो 10005 के प्रोटेक्टर्स हैं, और फिर एक्समैन को खत्म करने के बाद वो उनके पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देंगे ताकि उनका यूनिवर्स यानी 616 वो बच जाए। इतना सुनते ही चार्ल्स यानी प्रोफेसर एक्स वो 616 में जाकर एवेंजर्स से नेगोशिएट करने की बात करेगा, बट मैग्नेटो जैसा कि तुम जानते हो बहुत ही गर्म दिमाग वाला बंदा है, वो चार्ल्स के नेगोशिएशन वाले प्लान को इग्नोर कर देगा और एक्समैन को लेकर निकल पड़ेगा 616 में एवेंजर्स पर अटैक करने। चार्ल्स 616 पर मैग्नेटो के साथ नहीं जाएगा और वो एंड बीस्ट वहीं 10005 में रुककर इस पूरे केस पर और डीपली रिसर्च करते रहेंगे क्योंकि उन्हें इसमें कुछ गड़बड़ लग रही होगी। और इधर डूम जैसा कि मैंने बताया था वो पहले ही अर्थ 616 में आ चुका होगा, एंड क्योंकि उसके चेहरे पर भी कुछ वैसे ही स्कार्स होंगे जैसे टोनी के एंड गेम में स्नैप के बाद हो गए थे। इसी वजह से उसका चेहरा देखकर हमारे जो नए एवेंजर्स हैं, न्यू एवेंजर्स, न्यू हीरोज हैं, और इस अर्थ के लोग वो उस पर तुरंत ही भरोसा भी कर लेंगे। और फिर डूम हमारे हीरोज को यानी न्यू एवेंजर्स को ये बताएगा कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर इनके यूनिवर्स पर हमला करने आ रहे हैं क्योंकि एक्समैन के यूनिवर्स और 616 के बीच एक इनकर्जन हुआ है, और एक्समैन अब एवेंजर्स पर अटैक करके एवेंजर्स को खत्म करके इस यूनिवर्स को खत्म करके अपने यूनिवर्स को बचाना चाहते हैं। मतलब ये पूरी पट्टी डूम एवेंजर्स को पढ़ा के उन्हें भड़का देगा। इधर फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को ढूंढते हुए 616 पर आएंगे और साथ ही एक्समैन भी आ जाएंगे मैग्नीटो के साथ, और एवेंजर्स को तो डूम ने पहले ही भड़का रखा होगा। प्लस एक पॉइंट जो इस थ्योरी को और ज्यादा सॉलिड बना देता है वो ये, मे भी तुमने मिस कर दिया होगा कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब द लीडर ने सैम को वार्न किया था कि दी अदर्स आ रहे हैं और मैं देखता हूं कि तुम अपनी दुनिया को उनसे कैसे बचाते हो, इसका मतलब सैम के दिमाग में ये चीज ऑलरेडी बैठी हुई है कि कोई दूसरी टीम आ रही है किसी और यूनिवर्स की उनकी अर्थ पर हमला करने। और जब डूम कहेगा कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं तो भाई सैम के दिमाग में वो जो एक बात डाली थी लीडर ने, सैम को वो कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भाई लीडर भी इसी की बात कर रहा था। तो जैसे ही एक्समैन और फैंटास्टिक फोर यहाँ पर आएंगे अर्थ 616 में, दोनों ही पार्टीज भड़की हुई होंगी और दोनों के बीच बिना किसी बातचीत के तुरंत ही वॉर छिड़ जाएगी और डूम पीछे से धीरे से फ्रैंकलिन को लेके खिसक लेगा। इधर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन का बैटल चल रहा होगा और बैटल में ये दोनों एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचा चुके होंगे, मे भी एक दो कैजुअलिटीज भी हो चुकी होंगी। और तभी फिर अचानक से अर्थ 616 में एंट्री होगी चार्ल्स जेवियर एंड बीस्ट एंड कुछ बचे हुए एक्समैन की जो पहले मैग्नीटो के साथ अर्थ 616 पर नहीं आए थे। यहाँ पर आकर चार्ल्स इन सबको रोकेगा लड़ने से एंड उन्हें बताएगा कि वो एक्चुअल में टोनी स्टार्क नहीं था, वो है डॉक्टर डूम। एंड समहाउ चार्ल्स ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो पता लगा लेगा एंड डूम का प्लान उसे पता चल जाएगा और फिर वो एक्समैन से लेके एवेंजर्स से लेके फैंटास्टिक फोर सबको डूम की पूरी करतूत बता देगा, जिसके चलते फिर बैटल रुक जाएगा। यानी चार्ल्स यहाँ पर सबके बीच में कॉम्प्रोमाइज कराएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। बैटल में काफी कैजुअलिटीज ऑलरेडी हो चुकी होंगी। हो सकता है थॉर भी डेडपूल को ठोक चुका हो, लेकिन प्रोफेसर एक्स के सच बताने के बाद थॉर को फिर गिल्ट फील होगा कि भाई उसने डेडपूल को क्यों ही मारा और फिर वो डेडपूल को गोद में लेकर रोने लगेगा, जैसा कि हमें टीवीए में दिखाया गया था पैराडॉक्स ने, जैसा कि डेडपूल को डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया था। वही सवाल, व्हाई वाज थॉर क्राइंग? सो मे बी इसका आंसर यही है। और फिर ये सब के सब देखते हैं कि अचानक से इनकी रियलिटी डिस्ट्रॉय होने लगती है, इनका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और सिर्फ इनका यूनिवर्स ही नहीं पूरा का पूरा मल्टीवर्स भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो फिर बचे कुछ सारे हीरोज फैंटास्टिक फोर की शिप में बैठकर वहां से भाग लेते हैं और फिर वो वहां से पहुंच जाते हैं टीवीए में और वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि टेम्पोरल लूम के दूसरी साइड लोकी बैठा हुआ है, जिसे सब पता है कि आखिर चल क्या रहा है और वही उन्हें बता भी सकता है और बचा भी सकता है। और टेम्पोरल लूम वाली लीक्स अभी मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताई भी थी। तो जब टेम्पोरल लूम में सारे एवेंजर्स एंड बाकी के हीरोज पहुंच जाएंगे तब वहां फिर ये डिस्कशन होगा कि आगे कौन जाएगा। उस ब्रिज को क्रॉस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और तब जाकर थॉर आगे आएगा, वो कहेगा कि मैं उस ब्रिज को क्रॉस कर सकता हूं। तब जाके थॉर उस ब्रिज को क्रॉस करेगा एंड फिर वो लोकी के पास जाएगा जहां पर लोकी बैठा हुआ मल्टीवर्स की डिस्ट्रॉय होती हुई ब्रांचेस को समहाउ संभालने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन होते ना होते तब तक मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड वहां पर हमें थॉर एंड लोकी का एक प्रॉपर इमोशनल रीयूनियन देखने को मिलेगा एंड आई थिंक दिस विल बी द बिगेस्ट इमोशनल मोमेंट ऑफ द मूवी। तो इसके आगे की थ्योरी पर तो मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मेनली इतनी थ्योरी से ही काफी सारी चीजें तो एकदम साफ हो जाती हैं कि क्यों आरडीजे ही डूम है, क्यों एक्समैन और एवेंजर्स का बैटल होगा एंड सबसे बड़ी बात
व्हाई वाज थॉर क्राइंग, बट स्टिल ये एक थ्योरी ही है, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एंड अब अगर तुम्हारा कोई सवाल हो या दिमाग में कुछ चल रहा हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना क्योंकि और भी नई लीक्स एंड अपडेट्स आ रही हैं। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।